Hi friends, welcome again. As I promised you to teach you the all topics of tense, I am present here with the topic of present indefinite tense. तो आइए आज समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिना इधर उधर की बातें किए हुए मुद्दे की बात करते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, वो रिक्वेस्ट ये कि अंत तक आप ये वीडियो देखेंगे ताकि आपको पूरी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आए। और दूसरी चीज़ ये कि इस टेंस के साथ साथ जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसकी पहचान की अगर मैं बात करूं, इसमें पहचान इसकी क्या रहती है, कैसे पहचानेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो मैं आपको बता दूं कि इन वाक्यों के अंत में हमेशा ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस प्रकार से आता है, तो पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे राम स्कूल जाता है, राधा गीत गाती है, लड़का पतंग उड़ाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं। यानी वो सारे काम जो हैबिचुअल होते हैं, रोज होते हैं, आदतन होते हैं, या जिनके पीछे ता है, ती है, ते हैं लगता है, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो पहचान लिखेंगे, इन वाक्यों के अंत में हमेशा ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि आता है। तो जहां भी आपको ये लिखा हुआ मिले, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये लिखा हुआ मिले, समझना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ एक वाक्य चलो लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ये एक हो गया। दूसरा, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, वे गीत गाते हैं, इस प्रकार से जितने भी वाक्य आपको मिले जिनके अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, इस प्रकार से आए। जैसे अगर किसी लड़की का नाम आए कि मीरा खाना पकाती है, खाना पकाती है, तो ये सारे वाक्य। और या फिर आदतन, जैसे स्वाभाविक मैंने बोला था कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, मैं ब्रश करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, जितनी प्रकार की एग्जांपल्स होते हैं जिनमें आदतन स्वाभाविक कार्य शामिल होते हैं, रोज किए जाने वाले कार्य, तो उनके पीछे ता है, ती है, ते हैं आता है। और इन सबको हम कहां रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आइए रूल समझ लेते हैं। रूल्स की बात करें, हाउ टू ट्रांसलेट ऑल दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब ये बात समझनी है, इनमें हमेशा क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कि इन वाक्यों में जैसे राम, हम, वे, मीरा, ऑल दीज आर सब्जेक्ट्स। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, देयर शुड बी ओपन 8 फाइल्स इन योर माइंड व्हेन यू लिसन अबाउट द सब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट की बात सुनते हैं, समझते हैं, तो सब्जेक्ट के विषय में 8 टाइप ऑफ फाइल्स आपके माइंड में खुलनी चाहिए। जैसे ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ऑल दीज आर सब्जेक्ट्स। अगर मैं इनको यहां लिखना चाहूं तो लिखेंगे ही, शी, इट, नेम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गए, सिंगुलर, इनको सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। और आई, वी, यू एंड दे, ये सब हो गए
ये हो गए प्लूरल कैटेगरी के, प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब इनको आपने समझना है। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप यूज करेंगे, क्योंकि किसी ना किसी सब्जेक्ट से वाक्य शुरू होता है और वो सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा, एक चीज। इस चीज को आप क्लियरली समझ लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इनसे बाहर कोई आता ही नहीं है। तो ये सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद आप क्या करने वाले हैं? सब्जेक्ट के साथ वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करेंगे। और क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, इस बात को ध्यान रखना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा यानी कि ही, शी, इट, नेम, इनमें से कोई सब्जेक्ट रहेगा, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी यूज करते हैं। वी यूज एस और ईएस विद द मेन वर्ब इफ देयर इज सब्जेक्ट ऑफ सिंगुलर कैटेगरी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम से कोई वाक्य शुरू होता है, जैसे राम, मीरा। यहां राम और मीरा नेम है, यहां पे लड़का हो सकता है, वह लड़का या वह लड़की, इस प्रकार से कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस यूज करते हैं, अन्यथा नहीं करते। इधर क्रिकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ गीत की बात हो रही है, यहाँ खाना पकाने की बात हो रही है। तो ये जो मतलब वर्ब ये हो गया, राम स्कूल जाता है, राम सब्जेक्ट, जाता है, जाना क्रिया होगी, और कहां जाता है? स्कूल जाता है, तो स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्या हो गया? सब्जेक्ट, खेलते हैं वर्ब हो गया, खेलना, प्ले, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। वे गीत गाते हैं, वे सब्जेक्ट, गीत गाते हैं, गाना क्रिया हो गया, वर्ब, और गीत क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मीरा खाना पकाती है, मीरा इज सब्जेक्ट, पकाना, कुक, क्या हो गया? वर्ब, और खाना यानी भोजन, वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये इतनी प्रकार के इसमें पार्ट्स रहते हैं सेंटेंस के। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको फिर दोहरा दूं, रूल ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस इफ नीडेड। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस ईएस लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो एस ईएस नहीं लगेगा। इस रूल को मैं अगेन यहां लिख देता हूं। सब्जेक्ट ये है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस अनिवार्य रूप से लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। अंत में हम लोग फुल स्टॉप यूज करते हैं। और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये कैटेगरी रहेगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वी नेवर यूज एस और ईएस विद द वर्ब इफ देयर इज सब्जेक्ट ऑफ प्लूरल कैटेगरी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो एस और ईएस हम यूज नहीं करते, इस बात को ध्यान में रखना है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे? फुल स्टॉप, दैट्स इट। तो ये हमारा रूल यूज करते हुए हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे राम स्कूल जाता है, सब्जेक्ट क्या है? राम, राम, जाना क्या होता है? गो। अब क्योंकि सिंगुलर है तो ईएस आएगा, गोज हो जाएगा। राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। यहां देखने वाली बात यह है कि अगर राम की जगह कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, क्रिया यही रहती स्कूल जाने वाली, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तब क्या होता? गो टू स्कूल, गोज नहीं लगता। अब गोज लगा, क्यों लगा गोज? क्योंकि राम इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। इन दिस सेंटेंस हम, वी इज ए प्लूरल सब्जेक्ट एंड विद दिस वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वी डोंट यूज एस और ईएस विद द मेन वर्ब। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यूज करेंगे वी के साथ मेन वर्ब ओनली फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ईएस। तो हम क्रिकेट खेलते हैं, खेलना क्या होता है? प्ले, वी प्ले क्रिकेट, दैट्स इट। यहां ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वे गीत गाते हैं, वे गीत गाते हैं, दे सिंग सॉन्ग्स। अब क्योंकि वे ज्यादा हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो गीत भी ज्यादा ही गाएंगे डेफिनेटली, तो सॉन्ग नहीं लिखेंगे, सॉन्ग्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉन्ग्स। दे सिंग सॉन्ग्स, वे गीत गाते हैं। मीरा खाना पकाती है, मीरा फिर सिंगुलर नाउन है, मीरा। मीरा कुक्स, क्या आएगा इस बार?
cooks. Why? Because Meera is a singular subject. So we use S or ES. तो आइए एक बार फिर से मैं ब्रीफली थोड़ा रिपीट कर देता हूं, आपकी समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान क्या रहती है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं ये आता है तो समझना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वे गीत गाते हैं, मीरा खाना पकाती है। ऑल दिस सेंटेंसेस एंड लाइक दिस सेंटेंसेस, इस प्रकार के सारे सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। आइए अब इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, रूल्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ऑब्जेक्ट, बस इतना सा रूल होता है। कैसे यूज करना है, कहां एस यूज करना है, कहां नहीं करना। तो मैं बात कर रहा था कि व्हेन यू लिसन और सी द सब्जेक्ट, देयर शुड बी ओपन 8 फाइल्स इन योर माइंड। 8 प्रकार की फाइल्स आपके माइंड में खुलनी चाहिए। ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लूरल, ये कैटेगरीज हैं। तो इसमें मैंने ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ही, शी, इट, नेम, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ सिंगुलर। सिंगुलर में आ गए। प्लूरल की बात करें तो आई, वी, यू, दे, इनको प्लूरल में रखा गया है। अब रूल समझिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस और ईएस का प्रयोग होता है। वी ऑलवेज यूज एस और ईएस विद द मेन वर्ब इन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ही, शी, इट, नेम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ई, एस और ऑब्जेक्ट। अगली बात करें प्लूरल में तो आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा होगा कि यहां हमने एस और ईएस को यूज नहीं किया, तो बस इतना सा आपने ख्याल रखना है। इसके आधार पे कैसे ट्रांसलेशन होती है, देखिए, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल।